साथियों, भारत सरकार के द्वारा एलटीसी के लिए एयर टिकट को बुक करने के संबंध में और रेलवे के द्वारा कैटरिंग चार्ज के रिम्बर्समेंट के संबंध में जो पहले से दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों में भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा परिवर्तन 10 अगस्त 2023 को डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से किया गया है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने डीओपीटी के द्वारा 10 अगस्त 2023 को जारी किया गया ओएम है और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके सब्जेक्ट में दिया गया है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स 1988 क्लैरिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस इन द एलटीसी इंस्ट्रक्शंस। इस ओएम के माध्यम से भारत सरकार ने एलटीसी के लिए एयर ट्रेवल को बुक करने और रेलवे द्वारा लिए जा रहे कैटरिंग चार्जेस को रिम्बर्स करने के संबंध में सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इस ओएम के पहले पैरा में एलटीसी के संबंध में डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए 2 ओएम का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें से पहला ओएम 12 मई 2016 को डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें एलटीसी के संबंध में रेल जर्नी परफॉर्म करने पर कैटरिंग चार्ज की एडमिसिबिलिटी यानी कि कैटरिंग चार्ज की रिम्बर्समेंट के संबंध में था। और दूसरा ओएम 29 अगस्त 2022 को जारी किया गया था, जिसमें कि एलटीसी के लिए एयर टिकट्स को बुक करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। इस ओएम के दूसरे पैरा में एलटीसी के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके स्पष्टीकरण या उन दिशा निर्देशों में जो परिवर्तन किया गया है उसके बारे में दिया गया है। इस पैरा के पहले पॉइंट में दिया गया है रिम्बर्समेंट ऑफ कैटरिंग चार्जेस इन केस ऑफ एलटीसी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एलटीसी के लिए रेलवे के माध्यम से जर्नी परफॉर्म करने पर कैटरिंग चार्ज का जो रिम्बर्समेंट होना है उसके संबंध में ये पहला पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट में बताया गया है कि रेलवे के द्वारा अपने यात्रियों को अब ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर वो चाहें तो कैटरिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो कैटरिंग फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं है। यानी कि रेलवे के द्वारा अपने यात्रियों को अब ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अपने खाने पीने का अरेंजमेंट रेलवे के माध्यम से ही करना चाहते हैं या ये अरेंजमेंट वो अपने आप से कर सकते हैं। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा अब ये निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी एलटीसी के लिए एलिजिबल ट्रेन्स में अपनी टिकट को बुक करते हैं और टिकट को बुक करने के समय पर रेलवे के द्वारा दी जा रही कैटरिंग सर्विसेज को भी अवेल कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के लिए रेल फेयर के साथ साथ कैटरिंग चार्जेस का भी रिम्बर्समेंट किया जाएगा। इसी पैरा के दूसरे पॉइंट में दिया गया है रिम्बर्समेंट ऑफ कैंसिलेशन चार्जेस लेवीड बाय एयरलाइंस और ट्रेवल एजेंट्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एलटीसी के लिए एयर टिकट को बुक करने के बाद कैंसिल करने पर एयरलाइंस के द्वारा या ट्रेवल एजेंट्स के द्वारा जो कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है उसके संबंध में है। इस पॉइंट में बताया गया है कि एयर टिकट को कैंसिल करने पर 2 प्रकार के कैंसिलेशन चार्जेस लागू हो जाते हैं, जिसमें पहला है एयरलाइंस के द्वारा लिए जाने वाला कैंसिलेशन चार्जेस और दूसरा है ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के द्वारा उनके पोर्टल को या उनके प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए जाने वाला कैंसिलेशन चार्जेस। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि इस प्रकार के दोनों ही कैंसिलेशन चार्जेस को, चाहे वो एयरलाइंस के द्वारा लिया गया कैंसिलेशन चार्जेस हो या ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा लिया जाने वाला कैंसिलेशन चार्जेस हो, दोनों ही प्रकार के कैंसिलेशन चार्जेस को रिम्बर्स किया जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन दी गई है कि एयर टिकट का ये जो कैंसिलेशन हुआ है यह किसी ऑफिशियल इमरजेंसी के कारण हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कारणों से एयर टिकट का कैंसिलेशन करता है तो उस परिस्थिति में ये दोनों कैंसिलेशन चार्जेस रिम्बर्स नहीं किए जाएंगे। और अगर एयर टिकट का कैंसिलेशन किसी ऑफिशियल इमरजेंसी के कारण होता है जो कि सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर की स्थिति है, उस स्थिति में ये दोनों ही प्रकार के कैंसिलेशन चार्जेस को रिम्बर्स किया जाएगा। इसी पैरा के तीसरे पॉइंट में दिया गया है बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स IRCTC, BLCL एंड ATT
even in case of employees not entitled for air travel under LTC। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी LTC के लिए एयर ट्रैवल के एंटाइटल्ड नहीं हैं और उनके द्वारा ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के माध्यम से एयर टिकट की बुकिंग के संबंध में है। इस पॉइंट में एयर टिकट की बुकिंग के संबंध में एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है और जो सरकारी कर्मचारी LTC के लिए एयर ट्रैवल के एंटाइटल्ड नहीं हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। इस पॉइंट में आगे बताया गया है कि एयर टिकट को बुक करने के लिए सरकार के द्वारा 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसीज दी गई हैं, बामन लारी एंड कंपनी लिमिटेड BLCL, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स ATT और इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC। यहाँ पर इस पॉइंट में पहले से दिए गए दिशा निर्देशों में ये मॉडिफिकेशन दिया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो LTC के लिए एयर ट्रैवल के एंटाइटल्ड नहीं हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी LTC के लिए एयर टिकट को इन 3 ट्रैवल एजेंसीज के माध्यम से ही बुक कराने की जो अनिवार्य शर्त थी उसको हटा दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो LTC के लिए एयर ट्रैवल के एंटाइटल्ड नहीं हैं वो अपने एयर टिकट्स को इन 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसीज के अलावा किसी दूसरे माध्यम से भी बुक कर सकते हैं। इसी पॉइंट में आगे इसका कारण दिया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो LTC के लिए एयर फेयर के एंटाइटल नहीं होते हैं उन कर्मचारियों को LTC के लिए जो रिम्बर्समेंट दिया जाता है वो उनकी एंटाइटल्ड ट्रेन या बस फेयर और उनके एक्चुअल एयर फेयर में जो भी कम होता है उस अमाउंट पर रेस्ट्रिक्ट करके LTC का रिम्बर्समेंट दिया जाता है। इसलिए ऐसे कर्मचारियों के लिए अपने एयर टिकट को इन ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक करने की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कर्मचारियों के द्वारा अगर एयर टिकट का कैंसिलेशन किया जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से कैंसिलेशन हो रहा है, उस परिस्थिति में कैंसिलेशन चार्जेस को संबंधित सरकारी कर्मचारी के द्वारा ही वहन किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का कैंसिलेशन चार्जेस का रिम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। इसी पॉइंट में आगे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम जिसमें के सरकारी कर्मचारी अपने होम टाउन के बदले नॉर्थ ईस्ट रीजन के किसी स्टेट में या जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार के यूनियन टेरिटरी में LTC के माध्यम से विजिट करना चाहते हैं और अगर सरकारी कर्मचारी LTC के अंतर्गत एयर ट्रैवल के एंटाइटल नहीं है लेकिन फिर भी वो एयर के माध्यम से ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इन सरकारी कर्मचारियों को भी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही एयर टिकट की बुकिंग करना अनिवार्य होगा। इस OM के तीसरे पैरा में दिया गया है कि LTC जर्नी के संबंध में इस OM में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर ही रिम्बर्समेंट के क्लेम को सेटल किया जाएगा। लेकिन LTC के रिम्बर्समेंट के जो केस पहले ही सेटल हो चुके हैं उन केसेस को दोबारा से ओपन नहीं किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार।